बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना इस्तीफा देकर और अपना देश छोड़ चुकी है, क्योंकि पिछले 15 साल से शेख हसीना अपने देश में राज कर रही थी और प्रधानमंत्री के पद संभाले हुई थी। लेकिन बीच में ऐसा क्या माहौल हुआ कि शेख हसीना को अचानक अपना इस्तीफा देना पड़ा और अपना देश छोड़कर भी जाना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट इतना गुस्सा में थे कि उनका जान भी ले लेते। तो ये सब खबरें आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बांग्लादेश में इतनी बुरी हाल है कि लगभग 1800 लोग भारतीय जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। वहाँ पर दंगों का माहौल है, जहाँ पर इंडियन का घर देख रहे हैं, मतलब रहने खाने का व्यवस्था देख रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने आग लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इंडिया ने शेख हसीना को अपने देश में रखा है। इसके वजह से वहाँ के स्टूडेंट बहुत गुस्सा में हैं और इंडियन को देखना भी नहीं चाहते। इतना नफरत इंडिया के खिलाफ क्यों आया उन लोगों में? शेख हसीना की वजह से। और हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि शेख हसीना को जल्द से जल्द अपने भारत देश से मतलब कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए या कहीं और खेद देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। क्योंकि 1800 लोगों में से 900 लोग स्टूडेंट हैं और 900 लोग वहाँ पर कमाने खाने के लिए गए हैं, रोजगार के लिए गए हैं। और शेख हसीना के भारत आने के वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। न्यूज़ में अभी खबर निकल कर आ रही है, हर एक न्यूज़ यही चला रहे हैं कि जहाँ पर इंडियन मतलब मंदिर है, इंडियन का घर है, मतलब कुछ भी हो, इंडियन को बहुत बुरी तरह से बांग्लादेश में बेइज्जत कर दिया जा रहा है। और इसका वजह है शेख हसीना की। वो इसलिए गुस्सा है कि शेख हसीना को आपने शरण क्यों दिया? शेख हसीना कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन पास में ही उनको इंडिया लगा और भारत में वो चले आए। तो शेख हसीना के वजह से हमारे देश का भी मतलब बिहेवियर मतलब ख़राब हो रहा है। और इसके वजह से शेख हसीना को जल्द से जल्द यहाँ से सरकार को कदम उठाना चाहिए, बड़ा फैसला लेना चाहिए कि शेख हसीना के वजह से हमारे 1800 इंडियन लोग जो कि बांग्लादेश में फंस चुके हैं उनको निकालना चाहिए। जल्द से जल्द ये सरकार को बड़ी कदम उठाना चाहिए। कुछ दिन बाद में ये भी कांड हो सकता है इंडिया में, क्योंकि मुझे अनुमान लग रहा है जो कि श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया और बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा बनकर रह गया। तो सरकार से यही गुजारिश मैं करूँगा कि जितना भी इंडियन वहाँ पर फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, वो जल्द से जल्द अपने पिछले 15 साल से शेख हसीना अपने देश में राज कर रही थी, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं था और बहुत ही अच्छी सरकार चल रही थी। लेकिन एक ऐसा बयानबाजी शेख हसीना ने दिया, इसके वजह से पूरा स्टूडेंट खौफ में आ गए और पूरा मतलब देश को बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि स्टूडेंट को खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से जो कि स्टूडेंट को वो मंजूर नहीं था, और इसके वजह से शेख हसीना को अपना देश भी छोड़ना पड़ा और अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। इसके वजह से बांग्लादेश में बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट किया था और उनका भी नुकसान हो रहा है। और इंडिया से लगभग 1800 लोग जो कि बांग्लादेश में काम करते हैं, वहाँ पर उन लोगों का जान का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि वहाँ का पब्लिक इतना गुस्से में है ना कि हिंदू मुसलमान ये सब कुछ नहीं देख रही। अगर हिंदू का घर लोग जा रहा है तो उसको जला दे रही है, फूंक दे रही है। बहुत बुरी हाल है बांग्लादेशों का। ऐसा ही हाल कुछ दिन पहले हुआ था श्रीलंका में भी ऐसा ही बुरा हाल हुआ था, क्योंकि ऐसा एक नियम लाया गया था वहाँ पर भी जो कि स्टूडेंट के खिलाफ थी। और स्टूडेंट ने इतना बरियार प्रदर्शन किया था श्रीलंका में, जो कि श्रीलंका के सरकार को स्टूडेंट के सामने झुकना पड़ा था। यही हाल होने वाला है कुछ दिन में इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि इंडिया की सरकार भी स्टूडेंट के खिलाफ इतना मतलब भयानक कदम उठा रही है कि इसके वजह से स्टूडेंट जहिया अपने मतलब हौसला में आ गए, उस दिन इंडिया का भी यही हाल होने वाला है। देखिए आस पड़ोस का देश का यही हाल है। एक नंबर पर पाकिस्तान को देखिए, यही हाल है, भूखमरी छाई है, सब लोग मर रहे हैं।
और दूसरे नंबर पर श्रीलंका भी हमारे पास में ही है, श्रीलंका का भी बुरा हाल हो चुका है। उसके बाद बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश एक भारत का कह लीजिए कि अंग है, मतलब अंग ही समझ लीजिए, क्योंकि भारत में से कटकर ही बांग्लादेश बना है और वहाँ पे ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही सेम कंडीशन अपने देश भारत में भी हो रहा है। तो अपना देश भारत में भी ऐसा ही कंडीशन हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे कदम और ऐसे ऐसे नियम लागू कर रहे हैं जो कि किसान के खिलाफ और स्टूडेंट के खिलाफ बहुत ही मुश्किल